नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वो करीब 4 बजे से भुनसार 3 बजे नदी आई। मछली खावे गए थे। फिर झांसी में गरोठा तहसील क्षेत्र के गेंदा कबूला गांव के पास से निकली बेतवा नदी के टापू पर मछली पकड़ने गए कुछ मछुआरे फंस गए। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि मछली पकड़ने गए मछुआरे बीच नदी में फंस गए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। गोताखोर, एसडीएम और पुलिस नाव के सहारे उन्हें निकालने की तैयारी कर रही है। अगर जरूरत पड़ती है तो टापू पर फंसे मछुआरों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा सकती है। जो करोटा तहसील में एरेज नगर पंचायत के आसपास गेंडा कबूला नाम से गांव पंचायत है, जहां पे बेतवा नदी की जो लहर है बहुत तेज़ी से चल रही है और उसको देखते हुए हम लोग ने पिछले 3 दिन से तो अलर्ट भी करा दिया था सारे जनवासीगण को। लेकिन कुछ मत्स्य पालन करने वाले कुछ चूक हो गई या जो भी चोट है, ये मछली पकड़ने के लिए जो गए थे वो बीच में रुक गया था। उनकी सारी व्यवस्था वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मौके पर एसडीएम है, मौके पर हमारे गोतेकार हैं और नाव भी है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो फिर हेलीकॉप्टर्स को भी हमने स्टैंड बाय पे रखा था। तो हेलीकॉप्टर को पहुँचने में तो आधे घंटे की समय लगती है और हम संबंधित एडीएमएफ कमांडेंट से बात किए थे और जो इनका रिलीफ ऑपरेशंस का जो इंचार्ज है, हेली इंचार्ज है, उनसे भी बात हुई थी और लिखा पढ़ी जो करना है कागज़ी काम पूरी हो गई। हम सभी जनपदवासीगण से फिर अनुरोध करेंगे, जो नदी के इस पार उस पार जो भी गांव जुड़े हैं, प्लीज़ कृपया करके अगले 10 दिन तक ऐसी स्थिति उत्पन्न ना किया जाए तो नदी के बीच में चल के अपनी जान को संकट में डालें। कितने मछुआरे हैं? लगभग 4 लोग हैं जो मौके पर हैं, जो हम लोग देखे। लेकिन गोताखोरों की और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद टापू पर फंसे लोगों को सकुशल निकाल लिया गया, जिसके बाद टापू पर फंसे लोगों ने बताया कि वहां मछली की पार्टी करने के लिए टापू पर गए थे और पार्टी खाकर वहां टापू पर ही सो गए। जब वहां सुबह जागे तो अपने आप को चारों ओर से पानी से घिरा पाया, जिसकी सूचना उन्होंने संबंधित अपने साथियों और प्रशासनिक अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद मछुआरों को सकुशल निकाला जा सका। वहीं उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र प्रताप के मुताबिक सभी को सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को नदी में पानी आने के लिए बताया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वह इस जगह पानी में गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काशी प्रसाद। जोर से बोलो। काशी प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? एरच। कब से फंसे थे आप लोग इस टापू पे? वो करीब 4 बजे से। कब 4 बजे? भुनसार किस लिए 3 बजे नदी आई। किस लिए गए थे आप लोग? मछली खावे गए थे। फिर नदी आ गई अचानक में, सो गए हैं। हाँ, भूख लगी उस समय? कौन के जब खाई के पड़ रहा 3 बजे के तो बना के खा पी के पड़ रहे। फिर आपने सबसे पहले किसको सूचना दी? कौन को? हम तो अपने साथी को नहीं किस्ती बाकी बे आई थी, कह दी थी बात किस्ती ले जो हमने किसी पहुँच गई। वहाँ जब फंस गए फिर किसको सूचना दी आप? नहीं, हमने काऊ को नहीं दी सर। इनके जे है का नाम इनने दई के पूरी इनको फोन गाँव मुझ तरह के बार। कहाँ के रहने वाले? एरच। इस नदी के टापू पर कब से फंसे थे आप लोग? कल 4 बजे से। सुबह शाम? शाम के। किस लिए गए थे आप लोग? मछली खाने के लिए। फिर कैसे फंस गए आप लोग? नदी आई, हम लोग सो रहे थे, फंस गए। तो सुबह जाके फिर क्या देखा आपने? चारों तरफ नदी थी। किसको सूचना दी आपने इसके बाद? किसी को नहीं। किस प्रकार किसने निकाला आपको? किसकी मदद से निकल पाए? सूरज। प्रशासन की ओर से मदद मिली? फोन ही नहीं करा हम लोगों ने। क्यों? मतलब हमारे आदमी आ रहे थे इसलिए। क्या मौके पे प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे या नहीं? आए हैं। जोर जोर से बोलते जाओ। कुछ मदद मिल पाई है? कुछ कहा है उन्होंने? हाँ, मदद की कह रहे थे। भी कहाँ कौन लोग फंस गए थे? क्या मदद आपके द्वारा इन लोगों की गई? यहाँ पे जो है लोग कल बता रहे हैं कि जो सूचना अभी मुझे मिली 10:30 बजे लगभग हम लोग सूचना मिली कि 3 लोग टापू पे फंस गए हैं। और जब पूरी तरह से तहकीकात किया गया कौन लोग हैं, तब पता चला ये मछुआरे लोग हैं जो मछली मारने के वहाँ पे गए थे। और चूँकि सबको पहले सूचना दी गई पेपर के माध्यम से, डुग्गी पिटवा के सबको बताया गया है
कि 3-4 दिन पहले ही सबको बताया जा रहा है, लगातार भी बताया जा रहा है अनाउंस करके सब तरीके से हर माध्यम से कि नदी इसमें बढ़ रही है और कभी बारिश हो सकती है, कभी पानी आ सकता है और पानी लगातार ऊपर से छोड़ा जा रहा है और पानी बढ़ेगा इसमें। फिर भी ये लोग नहीं माने और नदी में गए हैं, तो उसके कारण जिसके कारण ये दिक्कत आई है कि पानी आ गया। अब ये लोग चूँकि इन्होंने जैसे बताया कि हम लोग रात में 4 बजे गए थे शाम को और मछली मारा और वहीं सो गए रात में, और सुबह उठे तो ये बताया सुबह उठे तो हमें पता चला कि पानी ज़्यादा भर गया है। और तब जब इन लोगों की एक नाव इनके साथ थी, वो उसको लगा कि हम इसको नहीं रेस्क्यू कर पाएंगे, तो नाव लेके भाग गया अपना जो है। फिर ये लोग 3 लोग बचे थे। फिर हम लोग जब सूचना दी तो हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हो गए। हमारी PSC की वाहिनी जो वो भी आ रही यहाँ पे, इवन सेना का हेलीकॉप्टर भी तैयार था रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन अभी चूँकि हम लोग रेस्क्यू हो गया इसको सही ढंग से, इसलिए सेना का हेलीकॉप्टर जो आ रहा था, निकाला जा सका है। हाँ, इनको चूँकि जो एक्सपर्ट हमारे गोताखोर जो पहले चिन्हित थे वो लोग नाव लेके गए थे और इनके भी साथी हैं वो लोग, तो इधर से एरस से नाव लेके गए तो इनको उस पर बैठा के, चूँकि एक्सपर्ट हैं वो लोग, तो उसको रेस्क्यू किया गया है इसमें। सर सभी वो सूचना दी गई है तमाम प्रकार से, सोशल मीडिया से लेके टीवी चैनलों के माध्यम से, फिर भी ये लोग ऐसी जगह पे गए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई? हाँ, अगर ऐसे लोग इस तरह और अगर ये लोग पुनरावृत्ति इस तरह होती है तो इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, आखिर इतना कहने के बाद भी ये लोग क्यों नदी में जा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं इसको। फिर से एक बार आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है MP में और वो पानी इधर आ रहा है और कभी भी नदी बढ़ सकती है, घट सकती है, वो पानी कम ज़्यादा होता रहता है, तो किस सबको मना किया गया, इस समय नदी में कोई नहीं जाएगा। कि आप लोग अपने तरीके से, और जो लोग आज गए हैं ये सबक लें कि आज के बाद इस तरह कोई पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और सेफ रहेंगे।